जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई रोहित कुमार में। मैं हूं रोहित कुमार, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। इससे पहले क्लास में हमने चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे और कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे। तो चलिए आज उसको हम जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। हमने 22 क्वेश्चन कर लिया था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 23 नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो दोस्तों, एड्स में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली कोशिका है वो है टी सेल्स, या इसे हेल्पर टी सेल या टी लिम्फोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाली कैंसर है। दोस्तों, मनुष्य में जो सबसे अधिक होने वाला कैंसर है वो कार्सिनोमा है, जो पूरे कैंसर का लगभग 85% होता है। तो ये 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्सिनोमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह, ऑप्शन है हमारा, पाचन में अच्छा करने में सहायक होता है, बिल्कुल गलत है। आरबीसी की संख्या बढ़ाता है, ये भी गलत है। प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है, ये सही है। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से इसलिए बचाता है क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी पदार्थों का उत्पादन करता है, जो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, एलएसडी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं एलएसडी क्या होता है। तो दोस्तों, एलएसडी लाइसर्गिक एसिड, दोस्तों एलएसडी लाइसर्गिक एसिड डाइइथाइलामाइड होता है, जो कि कवक से प्राप्त किया जाता है। ये अर्गोट नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। एलएसडी का पूरा नाम लाइसर्गिक एसिड डाइइथाइलामाइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीसीआर से जांच होता है। तो दोस्तों, पीसीआर से एचआईवी एड्स का जांच किया जाता है। पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एड्स दिवस होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है 1 मई। दोस्तों, 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसलिए ये जवाब बिल्कुल गलत है। अगला है 20 दिसंबर। तो दोस्तों, 20 दिसंबर को मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है, इसलिए ये भी जवाब बिल्कुल गलत है। अगला है 1 जून को। तो दोस्तों, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के नाम से मनाया जाता है, इसलिए ये भी गलत जवाब है। इसका राइट आंसर है 1 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला है 29 नंबर, एड्स का कारक है। दोस्तों, एड्स जो है ये एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, एड्स का कारक एचआईवी वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करती है। अभी दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा है कि एड्स का जो वायरस है एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट को सबसे पहले नष्ट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 31, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो टीका प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम बीसीजी है, जो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है डीपीटी, जो कि डिप्थीरिया या काली खांसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला है टीटी यानी कि टिटनस, ये टिटनस के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देख लेते हैं 32 नंबर, ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी। दोस्तों, ऑन्कोजीन जो होता है इसे ये कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है, और इसके अध्ययन को ऑन्कोजीनेसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वुचरेरिया बेनकेप्टाई
आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है यह किस समूह का है? दोस्तों वुचरेरिया बेनकेप्टाई ये प्रोटोजोआ समूह का होता है और ये हमारी लिम्फ नोड में स्वेलिंग का कार्य करता है, जिसके कारण हमारा पैर फूल जाता है और हाथी पाँव रोग होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रोटोजोआ। अगला देखते हैं डिपल एंटीजन, माफ़ कीजिएगा यहाँ गलत हो गया है, ये हो जाएगा ट्रिपल एंटीजन या डीपीटी। डीपीटी टीका का उपयोग नहीं होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा है ट्रिपल एंटीजन या डीपीटी टीका का उपयोग नहीं होता है। तो दोस्तों डीपीटी का टीका डिप्थीरिया के लिए उपयोग किया जाता है, इसके बाद पार्टुएसिस या काली खांसी या वुपिंग कफ के लिए भी उपयोग किया जाता है और टिटनस के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी टाइफाइड। टाइफाइड के लिए डीपीटी का टीका उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो दोस्तों अभी हमने ऊपर पढ़ा है, HIV जो है ये टी कोशिका, हेल्पर टी सेल या टी लिम्फोसाइट पे आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं? तो दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम एंटीजन कहते हैं, उसे हम एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन के विरुद्ध बनने जो शरीर हमारा जो उसके विरुद्ध जो रसायन बनाता है उसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं, जो बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। एलर्जी में बनने वाला प्रतिरक्षियों है। एलर्जी में बनने वाला प्रतिरक्षी, दोस्तों एलर्जी में जो प्रतिरक्षी बनता है वो IgG होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है। दोस्तों एलर्जी के कारण जो रसायन निकलते हैं वो हिस्टामिन है और सीरोटिनिन, ये दोनों ही रसायन का उत्पादन होता है। ये हमारे शरीर में चकत्ता लाल लाल फोड़े होने के लिए जिम्मेवार होता है। और दूसरा नींद, भूख और पाचन को नियंत्रित करता है। ये एक प्रकार का हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। निम्न में से कौन सा जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो दोस्तों जो इनमें से जो जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, पहला है टाइफाइड, दूसरा है कुष्ठ, तीसरा है डिप्थीरिया। दोस्तों इन्फ्लुएंजा, राइट आंसर इसका डी होगा इन्फ्लुएंजा, क्योंकि ये वायरस से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिफेंटेसिस का कारक है। एलिफेंटेसिस या हाथी पाँव। दोस्तों एलिफेंटेसिस या हाथी पाँव जो है ये वुचरेरिया बेनकेप्टाई के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, तंबाकू का मुख्य अवयव। दोस्तों तंबाकू का मुख्य अवयव निकोटीन होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक और जहरीला पदार्थ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखते हैं, टीबी किससे होता है? दोस्तों टीबी जो है ये माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, वायरस जनित रोग क्या है? दोस्तों वायरस जनित रोग इनमें से मलेरिया नहीं है, इन्फ्लुएंजा बिल्कुल सही है, सिफिलिस, डिप्थीरिया। दोस्तों इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस जनित रोग है। अगला है दोस्तों 44 नंबर, चेचक किसके कारण होता है? दोस्तों चेचक विषाणु के कारण होता है, जो वायोला वेरियोला वायरस के कारण होता है। चेचक का दूसरा नाम चिकन पॉक्स भी है। चेचक का दूसरा नाम चिकन पॉक्स भी है, जो कि वेरियोला वायरस के कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए विषाणु। अगला देख लेते हैं, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? अभी ऊपर ही हमने पढ़ा है, चिकन पॉक्स वेरिसेला या वेरियोला वायरस के कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देख लेते हैं 46, अल्कोहल द्वारा किस अंग पर कुप्रभाव पड़ता है? दोस्तों अल्कोहल द्वारा यकृत पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इससे लीवर सिरोसिस नामक बीमारी होती है।
अगला देखते हैं, गहरी निंद्रा को प्रेरित करने वाला औषधि है। दोस्तों गहरी नींद को प्रेरित करने वाला औषधि सेडेटिव है, जो कि नींद लाने के लिए उपयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकोटीन है। दोस्तों निकोटीन एक क्षारीय पदार्थ होता है, ये अम्लीय नहीं है, ये विटामिन भी नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्षारीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्स का कारक क्या है। दोस्तों एड्स का जो कारक है वो HIV वायरस है, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनो वायरस के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। पहला हैजा ये नहीं है, क्षय रोग ये भी नहीं है। दोस्तों मलेरिया ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, जो कि मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है। एड्स ये वायरस जनित रोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मलेरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन बैक्टीरिया जनित रोग है। पहला ऑप्शन है सिफिलिस, बिल्कुल सही जवाब है। ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है। दोस्तों टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन के लिए कौन सी कोशिकाएं हैं। दोस्तों प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए निरोधी टी कोशिकाएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है। दोस्तों लिम्फोसाइट के ऊपर IgD होता है। अगला देखते हैं, रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया था। दोस्तों रेबीज का जो टीका की खोज किए थे वो लुईस पाश्चर महोदय जी थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पाश्चर। अगला देखते हैं 56, डिप्थीरिया, टिटनस, कुकुर खांसी आदि के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है DTP का टीका डिप्थीरिया, टिटनस और कुकुर खांसी के लिए लगाया जाता है। अगला है, हिस्टामिन संबंधित है। दोस्तों हिस्टामिन एलर्जी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। दोस्तों ये कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, इनके ऑप्शन गलत हैं। किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। दोस्तों कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैंसर से संबंधित है। दोस्तों लाइपोसा ये भी कैंसर से संबंधित है, ल्यूकीमिया ये भी संबंधित है, लिम्फोमा ये भी संबंधित है। इनमें सभी ये तीनों ही कैंसर से संबंधित है। अगला देखते हैं, कैंसर बीमारी का उपचार है। शल्य चिकित्सा बिल्कुल सही, कीमोथेरेपी बिल्कुल सही, रेडियोथेरेपी बिल्कुल सही। इनमें सभी दोस्तों 60 का आंसर हो जाएगा डी। इनमें सभी कैंसर बीमारी का उपचार शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, म्यूटाजेन कौन से हैं। दोस्तों म्यूटाजेन एक्सरेज भी होते हैं, रेडियो एक्टिव किरणें और सरसों गैस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों म्यूटाजेन ये तीनों ही म्यूटाजेन है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में संवेद मंदक पदार्थ है। ऑप्शन है हमारा तंबाकू ये नहीं होगा, दारू या अल्कोहल ये भी नहीं होगा, भांग या ओपियम ये भी नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हशीश, हेरोइन, मॉर्फिन ये सभी संवेद मंदक पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समूहों में कौन संवेदनात्मक स्वापक नार्कोटिक्स पदार्थ हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, मॉर्फिन, कोकीन और चाय ये संवेदनात्मक पदार्थ नहीं है, नार्कोटिक्स पदार्थ नहीं है। अगला देखते हैं, हेरोइन, कोकीन और तंबाकू। दोस्तों तंबाकू भी नार्कोटिक्स पदार्थ नहीं है। अगला देखते हैं, ब्राउन शुगर, हशीश और कॉफ़ी। दोस्तों कॉफ़ी भी नार्कोटिक्स नहीं है। अगला ऑप्शन है कोकीन, हेरोइन और हशीश, ये बिल्कुल सही जवाब है। कोकीन, हेरोइन और हशीश ये नार्कोटिक्स पदार्थ होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 64, संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग इनमें से कौन है। दोस्तों संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग, ऑप्शन है हमारे पास मियादी बुखार बिल्कुल सही है, टाइफाइड या मियादी बुखार ये संक्रमित
पेयजल से फैलने वाले रोग है। बाकी मलेरिया ये मच्छर से फैलने वाला रोग है, फिलेरिया ये भी मच्छर से फैलने वाला रोग है, काला ज्वर ये भी मच्छर से फैलने वाला रोग है। अगला है निम्नलिखित में वायु जनित रोग कौन सा है? क्षय रोग, बिल्कुल, डिप्थीरिया ये भी, निमोनिया ये भी। दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों ही वायु जनित रोग हैं। अगला देखते हैं पोलियो को चिकित्सकीय भाषा में क्या कहते हैं? दोस्तों पोलियो को चिकित्सकीय भाषा में सैसवा लकवा या पोलियोमाइलाइटिस कहा जाता है। अगला देखते हैं बिडाल परीक्षण द्वारा किसका पता चलता है? तो दोस्तों बिडाल परीक्षण के द्वारा टाइफाइड का पता लगाया जाता है। अगला देखते हैं मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था क्या है? स्पोरोजोइट। मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था दोस्तों स्पोरोजोइट होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं मलेरिया परजीवी के रोगवाहक इनमें से कौन है? दोस्तों मलेरिया परजीवी के जो रोगवाहक होते हैं ये मादा एनोफिलीज मच्छर होते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं इनमें से फफूंदी द्वारा उत्पन्न रोग कौन से हैं? दोस्तों फफूंदी के द्वारा दाद, खाज, खुजली ये सभी रोग होते हैं। क्षय रोग नहीं होता है, चेचक भी नहीं होता है, स्लीपत भी नहीं होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, दाद, खाज, खुजली, सल्के, विक्षिप्तियाँ ये सभी। अगला देखते हैं इनमें से कौन कृमि जनित संक्रामक रोग नहीं है? तो दोस्तों कृमि जनित संक्रामक रोग ये हेपेटाइटिस नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं इनमें से कौन से प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचरित रोग संचरित रोग कौन सा है? तो दोस्तों प्रोटोजोआ द्वारा संचरित होने वाले रोग ऑप्शन है हमारे पास अमीबियता होगा ये, अमीबियता, बिल्कुल सही है। मलेरिया ये भी सही है, काला ज्वर ये भी सही है, इनमें सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।